Hello everyone, this is Yogi Anwar and you are watching my YouTube channel Yoga with Anwar. आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। सूर्य नमस्कार के पोस्चर को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस, उसकी अलाइनमेंट, उसके करने का तरीका। डेली मैं एक पोस्चर आपको सिखाऊंगा और उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। हम उसको किस तरीके से करना है, कितनी देर तक करना है, उधर उसमें ब्रीदिंग पैटर्न क्या रखेंगे हम और क्या वेरिएशन ला सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सूर्य नमस्कार का पहला पोस्चर जो है वो प्रणाम आसना है, प्रेयर पोज। बिल्कुल सिंपल और इजी पोस्चर है और योग प्रैक्टिस में किसी भी अभ्यास के लिए योगा में स्टार्टिंग और फिनिशिंग इसी पोस्चर से होती है और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और आसान भी है। सो लेट्स स्टार्ट। पाँव को आपस में जोड़ लेना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा करना कैसे है, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर आएंगे। पाँव को आपस में जोड़ लिया, हाथों को प्रणाम मुद्रा में चेस्ट के दरमियान रख लिया ऐसे, और सिर्फ स्टैटिक खड़े हो जाना है आप। सिंपल, आपकी गर्दन, स्पाइन, लेग्स, हिप्स एक लाइन में होंगी और सिंपल खड़े होके आंखें बंद कर लें और ब्रीदिंग करें। अब दूसरी साइड व्यू से भी एक दफा देख लें। पाँव आपस में जोड़ लिए, थोड़ा सा पाँव में फासला भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पाँव आप बिल्कुल जोड़ के रखें, बट ज्यादा भी नहीं करना फासला। सिंपल एंड स्टैंड बाय। अब इसमें आप सबसे पहले मैं अलाइनमेंट की बात करूंगा, स्पाइन की अलाइनमेंट की, कि जो पूरी स्पाइन है इसमें जो नेचुरल कर्व है हमारी स्पाइन का, वो इसमें बहुत बेहतर मैनेज होता है। ये मेंटेन रखने में उस पोस्चर को बेहतरीन पोस्चर है। इसमें जो आपकी स्पाइन का थोरैसिक से लेके लंबर और टेल बोन तक का जो पोस्चर है वो इम्पैक्ट वो बहुत अच्छा उसके ऊपर आता है और वो अलाइन रहती है। दूसरा इसका जो फायदा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आपके दोनों पाँव के ऊपर इक्वल वेट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों टांगों के ऊपर, तो आपकी जो नीज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर किसी एक के ऊपर कम या दूसरी के ऊपर ज्यादा नहीं आएगा, इसी तरीके से एंकल पे ऊपर भी। और अगर ये नहीं होगा, इक्वल प्रेशर होगा, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उससे जो नी जॉइंट में पेन है या एंकल जॉइंट में पेन है वो नहीं होगी। सो इस पोस्चर से जो पहले दो मेन इसके एडवांटेजेस हैं, उनमें एक तो स्पाइनल जो है आपका, उसका नेचुरल कर्व जो है रीढ़ की हड्डी का, वो बरकरार रखने में ये मदद देता है। दूसरा बॉडी की अलाइनमेंट है। तीसरी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी का दोनों टांगों के ऊपर, पाँव के ऊपर करने में बहुत मददगार और प्रैक्टिस हो जाती है आपको। जब इस पोस्चर में आप ज्यादा स्टैंड अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, उसका फायदा ये होगा कि नेचुरल एक हैबिट बन जाएगी आपकी, कि जब भी आप खड़े होंगे और तो आपका वेट ऑटोमेटिकली वो दोनों पाँव के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट जो पेन है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि होगी भी नहीं। सो अब होता क्या है, नॉर्मल जब भी हम खड़े होते हैं तो पाँव का एंगल भी ऐसे होता है बार बार, और जब एंगल ऐसे होगा तो वेट इस लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर ज्यादा होगा, राइट के ऊपर बिल्कुल वेट नहीं होगा। और अगर इसी तरीके से आप दूसरे तरीके ऐसे खड़े हो जाएंगे तो फिर सारा वेट इधर आ जाएगा, इधर वेट नहीं होगा। अब इधर ज्यादातर अगर वेट आ जाएगा, अगर आप ओवर वेट हैं, तो डेफिनेटली इस साइड पे घुटने में या एंकल में आपको पेन शुरू हो सकती है, या लोअर बैक में भी पेन शुरू हो सकती है। और अगर यही चीज आप बिल्कुल सिंपल ऐसे खड़ा रहेंगे, दोनों पाँव के ऊपर बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो और इसकी एक आदत सी बन जाएगी आपको, जब रोजमर्रा के काम करते हुए, तो उसमें फिर आपको प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम
द नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट पेन का काम करेगा ये पोस्चर। इसके अलावा जब आप इस पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और ब्रीदिंग करते हैं, एक तो फोकस डेवलप हो जाता है, दूसरा आपका जो ब्रीदिंग करने से, इनहेल करने से, ऑक्सीजन इनहेल करने से नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है। इससे बॉडी को काम करने में, रिलैक्स करने में, माइंड को रिलैक्स करने में बहुत मददगार है। इस पोस्चर की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी और फोकस के साथ करना चाहिए। नॉर्मली हम बड़ा इजी लेते हैं इस पोस्चर को, जबकि जितना ये इजी है उतना ही टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सिर्फ अगर मैं बात करूं तो लोअर बैक पेन की बात करूंगा, या अगर आप ओवरवेट हैं, ज्यादा देर तक नहीं खड़े हो सकते, तो वो एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा और कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, अगर सर में चक्कर आ रहे हैं आपको तो उस वक्त आप ये ना पोस्चर करें, अदरवाइज आप ये पोस्चर कर सकते हैं। और इसके बहुत से फायदे हैं, जितनी रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतने ही ज्यादा आप इसके जो फायदे हैं वो जानते जाएंगे। मैक्सिमम 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक कर लें इसकी प्रैक्टिस। या रूटीन में अगर सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं, सन सैल्यूटेशन, तो उसमें जितने राउंड आप करेंगे हर राउंड में शुरू में भी और एंड में भी ये पोस्चर आएगा। इसकी हैबिट से, इसकी प्रैक्टिस से बॉडी अलाइन होगी। जब स्पाइन आपकी अलाइन होगी, स्पाइन नेचुरल कर्व में रहेगी, तो डेफिनेटली इसका मतलब स्पाइन ताकतवर होगी। स्पाइन अगर ताकतवर है तो समझ लें आपके बाकी मैक्सिमम बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो दुरुस्त तरीके से काम करेंगे, क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो नर्वस सिस्टम के अंडर ही कंट्रोल होते हैं, मैनेज होते हैं। तो सारी स्पाइनल जो नर्व हैं, नर्व जो है नर्वस सिस्टम की, वो सारी स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं। एग्जाम्पल देख लें। सिंपल पाँव जोड़ के खड़ा हो सकते हैं, पाँव थोड़ा सा फासला रख के भी खड़े हो सकते हैं, और एंड ब्रीदिंग। जी व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।